कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये वॉर एक सुपर पावर की जीत नहीं बल्कि एक ग्लोबल सर्कस के नाम से याद रखी जाएगी। क्या सच में अमेरिका जीत रही है या ये पूरा गेम मिस इन्फॉर्मेशन, ईगो और पॉलिटिक्स का है? ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि कोई बात नहीं हुई है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये वॉर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं बल्कि मीडिया और नैरेटिव पर भी लड़ी जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप बार-बार दावा करते हैं कि टॉक्स हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और स्टोरी बता रही है। ये कंफ्यूजन इंटेंशनल है या इनकम्प्लीट? वॉर किस लिए शुरू हुआ था? न्यूक्लियर रोकने के लिए, रिजिमी चेंज करने के लिए या सिर्फ पावर को शो करने के लिए? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर दिन गोल्स हर हफ्ते बदलते जा रहे हैं। एक दिन अटैक, दूसरे दिन विड्रॉल की बात। एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज है, क्या ये स्ट्रेटेजी है या कुछ रिएक्शन? अमेरिका ने शायद अंडर एस्टिमेट किया है। ईरान के अटैक्स रैंडम नहीं है। प्रिसीजन अटैक्स गल्फ रीजन में यूएस बेसिस पर सेफ नहीं रहे। मॉडर्न वॉरफेयर बदल चुका है, अब सिर्फ ताकत नहीं अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, लेकिन चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी डैमेज हो रहे हैं। रिफ्यूलिंग इश्यूज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हिट। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका स्ट्रांग है या नहीं, सवाल यह है कि वो प्रिपेयर्ड है या नहीं। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट डाल रहा है, डिफेंस कंपनीज प्रॉफिट में है और कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन चुका है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? बॉम्बिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन मिलिट्री टारगेट मोस्टली अंडरग्राउंड स्टेप्स है। सबसे ज्यादा नुकसान किसका? सिविलियंस का। ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट है, ये नैरेटिव कंट्रोल की लड़ाई है। ये दिखाता है कि सुपर पावर भी वर्नरेबल हो सकती है और सबसे डेंजरस चीज अनक्लियर लीडरशिप। तो असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीत रहा है, असली सवाल है क्या ये वॉर किसी को जीतने भी देगा? यह सिर्फ एक ऐसा खेल है जहां हर कोई हार रहा है, बस कुछ लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वॉर सिर्फ पॉलिटिक्स है तो कमेंट में लिखो गेम।